अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th आईसीटी के पेपर को जो पेयरिंग स्कीम है डिस्कस करते हैं और पेपर पैटर्न भी साथ ही पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन 1 इसमें आ रहा है वो एमसीक्यूज टाइप है। टोटल मार्क्स इस पेपर के 40 होंगे थ्योरी के और जो प्रैक्टिकल के 35। तो दोनों में पासिंग मार्क्स लेना होंगे 9th में, इसी तरह 10th में भी यही तरतीब होगी। तो थ्योरी में अब 40 मार्क्स हैं टोटल, जिसमें स्टूडेंट 10 मार्क्स एमसीक्यूज के हैं। तो क्वेश्चन 1 एमसीक्यू टाइप है। 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 10। हर एमसीक्यू का एक नंबर है। तो और करें, चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, चैप्टर 2 में से 2, चैप्टर 3 में से 1, चैप्टर 4 में से 2 और चैप्टर 5 में से 1, इसी तरह चैप्टर 6 में से 2। तो ये तो एमसीक्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई। 2 जमा 2 4 जमा 1 5 और 5 10। ये पूरी बुक में से कहीं से भी वो दे सकते हैं, एक्सरसाइज के एंड पर भी और बुक के दरम्यान में भी। तो आपको अच्छी तरह स्टडी करना होगा। अब स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो दो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। हर शॉर्ट क्वेश्चन की 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन 2 आएगा चैप्टर 1 2 और 3 में से। क्वेश्चन 2 के 6 पार्ट हैं। चैप्टर 1 में से 2 आएंगे, चैप्टर 2 में से 2 आएंगे और चैप्टर 3 में से। इनमें से आपने 4 पार्ट करना होंगे। हर पार्ट के 2 नंबर हैं, तो इसका मतलब है 4 पार्ट के 8 नंबर हो गए। आपने 8 नंबर क्वेश्चन 2 में से लेना होंगे, चाहे पहले दूसरे को तैयार करें या पहले तीसरे को या दूसरे तीसरे को। इनमें से ये कंपलसरी है 8 नंबर लेना। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। यही तरतीब क्वेश्चन 3 की भी है, शॉर्ट क्वेश्चन 3। इसकी भी 6 पार्ट हैं जो कि दिए गए हैं। चैप्टर 4 में से 2, चैप्टर 5 में से 2, चैप्टर 6 में से 2। तो हर हर जो पार्ट है उसके मतलब है कि 2 पार्ट्स हैं, तो इनमें 4 नंबर हैं, मतलब एक पार्ट के 2 नंबर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन 3 के 6 पार्ट हैं, जिसमें आपने 4 पार्ट करना होंगे अपनी तरतीब से। तो 8 नंबर पूरे करने होंगे। तो ये तरतीब है। अब स्टूडेंट हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट इस तरह है कि टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 4 जो कि आएगा चैप्टर 2 में से, लॉन्ग क्वेश्चन 5 जो कि आएगा चैप्टर 4 में से, और लॉन्ग क्वेश्चन 6 है, ये आ सकता है 5वें चैप्टर में से या 6ठे में से। इन दोनों में से किसी एक में आएगा। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। हर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ मार्क्स हैं, इसके पार्ट कुछ भी नहीं है, ये एज कंप्लीट है। तो आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे, 3 में से 2 आपके लिए ज़रूरी हैं, तीसरे को आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर हुए 14, शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर हुए 16, 14 और 16 30, और एमसीक्यूज के नंबर हुए 10। तो ये 40 नंबर आपके इस तरह पूरे होते हैं। तो स्टूडेंट मैंने एक और भी कैलकुलेशन की हुई है कि चैप्टर 1 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो गौर करें, चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 2 जो है इसके 2 पार्ट आ रहे हैं और इन 2 पार्ट के टोटल नंबर 4 बनते हैं। तो चैप्टर 1 में से हम 6 नंबर ले सकते हैं। इसी तरह चैप्टर 2 में से एक लॉन्ग भी आएगा, तो 13 नंबर हमारे पूरे हो सकते हैं। चैप्टर 3 में से 5, चैप्टर 4 में से 13, चैप्टर 5 में से 12 और चैप्टर 6 में से 13।
तो स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहते हैं, 40 में से नंबर लेना चाहते हैं 20 के राउंड अबाउट, तो वो तो एक चैप्टर कर भी कर सकते हैं। मसलन चैप्टर 2 कर लें, 13 मार्क्स तो पूरे आएंगे, लेकिन ये पूरे का पूरा करना होगा और बाकी एमसीक्यूज कर लें तो आपके नंबर बन सकते हैं 6 और 6 19 तक आप पहुंच जाएंगे, 40 में से 19 तो पास हो जाएंगे। इसी तरह अगर चैप्टर 2 नहीं करना चाहते तो चैप्टर 3 कर लें, उसकी भी यही तरतीब है, चैप्टर 3 में से भी 13 नंबर बन रहे हैं और बाकी के एमसीक्यूज कर लें। ये तो सबसे सिंपल फार्मूला है। जिन स्टूडेंट की बिल्कुल तैयारी नहीं है तो वो एक चैप्टर और एमसीक्यूज करके पास हो सकते हैं। जो स्टूडेंट 30 तक पहुंचना चाहते हैं, मतलब अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो चैप्टर 2 भी पूरा करें और चैप्टर 4 भी पूरा करें, क्योंकि चैप्टर 2 में से भी क्वेश्चन 4 लॉन्ग आ रहा है और चैप्टर 4 में से भी क्वेश्चन 5 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है आ रहा है। तो ये 2 चैप्टर करके वो 26 नंबर ले सकते हैं और बाकी के अगर एमसीक्यूज कर लें, 2 और 4 को निकाल लें तो बाकी जो एमसीक्यूज इनके बनते हैं 5 एमसीक्यूज, बाकी इनके जो एमसीक्यूज बन रहे हैं वो 6 एमसीक्यूज बन रहे हैं। तो स्टूडेंट 13 और 13 26, 13 और 13 26 और 26 और 5 31 नंबर तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो एक मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है कि सारे बुक तैयार ना करें, चैप्टर 2 पूरा कर लें और चैप्टर 4 और बाकी के एमसीक्यूज कर लें, तो आपके 2 लॉन्ग भी हो जाएंगे और शॉर्ट भी पूरे हो जाएंगे। तो एमसीक्यूज भी काफ़ी हद तक, शॉर्ट तो खैर कुछ ना कुछ मिस होंगे, लेकिन बहरहाल आप इस तरह 30 के करीब पहुंच सकते हैं, 31। जो स्टूडेंट पूरे नंबर लेना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल है, 40 में से 40 स्टूडेंट लेंगे क्योंकि पेपर मतलब आसान पेपर है, इसमें थ्योरी का जो पेपर है, तो एमसीक्यूज आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप दूसरा चैप्टर और चौथा तैयार कर लें, क्योंकि अगर छठा लॉन्ग आप करना चाहते हैं तो आपको पांचवा और छठा दोनों तैयार करने पड़ेंगे। छठा लॉन्ग क्वेश्चन पांचवें में भी आ सकता है और छठे में से भी। तो बेहतर ये है आपके लिए कि लॉन्ग क्वेश्चन 4 जो कि दूसरे चैप्टर में से आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन 5 जो कि चौथे चैप्टर में से आएगा, इनको तैयार कर लें तो आपके लॉन्ग हो जाएंगे। शॉर्ट के लिए आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, सारे चैप्टर और एमसीक्यूज के लिए भी। तो ये एक तरतीब हो सकती है 40 में से 40 मार्क्स लेने के। और जो स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते तो वो फिर पूरी की पूरी सारी तैयारी करें, क्योंकि सारी तैयारी करने से फिर रिस्क कम हो जाएगा, पूरे नंबर लेना आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।